Hello and welcome back to the Live Info Solutions. This is your host Amit Sharma. तो अच्छा, इस वीडियो के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस होते हैं उनके कुछ मस्ट नो फीचर्स को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन कुल मिलाकर 5 फीचर्स को कवर करेंगे। पहला है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शंस के अंदर अपन कुछ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। तो पहले अपन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को कवर करेंगे, देन उसके बाद अपन जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है रेस्ट ऑपरेटर, जो कि तूने पिछली बार एक स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर भी देखा होगा। उसी की सिमिलर है बट इसकी फंक्शनलिटी थोड़ी अलग है। देन उसके बाद अपन कवर करेंगे फंक्शन इनसाइड फंक्शन, यानी कि नेस्टेड फंक्शन को, कि भाई नेस्टेड फंक्शन की जरूरत क्या है, काम कहाँ पे आता है। देन इसके बाद हम कवर करेंगे कॉल बैक फंक्शन को। ये कॉल बैक का मतलब बहुत ही ज्यादा वो फालतू की चीज क्रिएट कर रखी है, जबकि इतना कॉम्प्लेक्स है। तो उसके बाद अपन कॉल बैक फंक्शन को हैंडल करेंगे। देन फाइनली हम बाइंड मेथड को कवर करेंगे कि इन द एंड ये बाइंड मेथड होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से। नाउ अगर तो अपने इस कोड को देखेगा तो अपना जो एक गेम है स्टार्ट गेम वाला, रॉक पेपर एंड सीजर वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अपना रॉक वगैरह डाल रहे हैं तो अपन गेम इजीली चल रहा है। नाउ अभी जो ये टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं वो उसका इस गेम से कुछ लेना देना नहीं है, तो नॉट रिलेटेड टू द गेम। नाउ अभी पहला जो टॉपिक है वो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जब भी सपोज अपन ने कोई फंक्शन क्रिएट किया ग्रीट नाम का, तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन ग्रीट, जो कि फर्स्ट नेम लेता है एंड सेकंड नेम लेता है, एंड फाइनली इन द एंड वो हमें कंसोल के अंदर फुल नेम प्रिंट करवा के देता है, यानी कि फर्स्ट नेम प्लस वाइट स्पेस और फिर यहाँ पे सेकंड नेम के बदले इसको कर देते हैं लास्ट नेम। ओके, नाउ अगर अभी मैं इसको कॉल करता हूँ ग्रीट अमित शर्मा। नाउ अभी अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमें प्रिंट हो रहा है अमित शर्मा, जो कि सिंपल सा फंक्शन है। नाउ अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अभी मैं सोचता हूँ कि सपोज कि मैं अपनी फैमिली के मेंबर्स के नाम प्रिंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भाई फैमिली है तो सबका सरनेम तो शर्मा ही होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये शर्मा है ना, ये मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़े। तो मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट नेम को मैं डाल देता हूँ कि अगर मैं लास्ट नेम प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो लास्ट नेम शर्मा एज ए डिफॉल्ट वैल्यू वो उठा ले। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा के यहाँ पे मुझे वैल्यू डालनी है शर्मा। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे शर्मा पास नहीं करता हूँ और इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी यहाँ पे शर्मा प्रिंट होगा। सेम अब भी अगर मैं यहाँ पे अमित के बदले में कोई दूसरा नाम डाल देता हूँ, जैसे कि अनंत, देन यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो होगा अमित शर्मा एंड देन अनंत शर्मा। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा। देख, पहली चीज तो ये है कि तुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो चीज है ये होती है पैरामीटर, और यहाँ पर अपन जो कॉन्क्रीट वैल्यू पास कर रहे हैं इसको बोलते हैं अपन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया डिफॉल्ट पैरामीटर का। ये चीज देखो समझ में आ गई। तेरे कोई क्वेश्चन है? इसमें फॉल्स ही वैल्यू पास कर सकते हैं अपन। ओके, फॉल्स ही वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन। देख, तूने बोला है कि इसके अंदर फॉल्स ही वैल्यू अपन पास कर सकते हैं या नहीं। फॉल्स ही वैल्यू कौन सी होती है? फॉल्स ही वैल्यू हो गई जो कि इन द एंड फॉल्स रिटर्न करती है, जैसे कि फॉल्स हो गया, जीरो हो गया, नल हो गया, ये इन द एंड फॉल्स ही वैल्यू है। बट जब अपन यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो यहाँ पे अपन कोई भी फॉल्स ही वैल्यू पास कर सकते हैं, केवल अनडिफाइंड को छोड़ के। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नल, देन यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ जाएगा अमित नल। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे जीरो पास करूँगा तो जीरो भी आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर फॉल्स पास करूँगा तो फॉल्स वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। बट यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट नहीं होगा। अनडिफाइंड अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे अमित शर्मा आएगा। अब अनडिफाइंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि
अनडिफाइंड की के बेसिस पर ही जावास्क्रिप्ट इसको इम्प्लीमेंट करती है कि अगर वैल्यू नहीं है, यानी वो चेक करती है कि अगर वैल्यू अनडिफाइंड है तो उस केस के अंदर वो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू को डाल देगी, अदरवाइज वो नहीं डालेगी। ठीक है, आई होप तेरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का डाउट तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने रेस्ट ऑपरेटर के ऊपर। अब रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है? सपोज कर अपन एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर अपन वैल्यूज को सम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कॉस्ट सम अप, और यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि वैल्यूज के लेता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक नंबर्स नाम के एरे को लेता है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अपन फॉर लूप लगाएंगे, लेट नंबर ऑफ नंबर्स, एंड डिफॉल्ट के अंदर अपन डाल देते हैं लेट सम इक्वल टू 0 एंड देन सम प्लस इक्वल टू नंबर। फाइनली अपन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हमारी वैल्यू को, जो कि होगी सब। ओके, अभी यहाँ पे अपन अगर इसको कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 36, जो कि इन सारे नंबर्स का टोटल है। ओके, बट सपोज कि मैं यहाँ पे एज ए एरे पास नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहता हूँ इन वैल्यूज को। तो अब इसको अपन यहाँ पे कैसे करेंगे? अपन ऐसे तो कर नहीं सकते कि ए बी सी डी ई एफ, मतलब ये कई सारे पैरामीटर्स का नाम अपन नहीं यूज में ले सकते, क्योंकि यूजर यहाँ पे अभी मैंने सपोज ये कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, ये 8 आर्ग्यूमेंट्स मैंने पास किए। सपोज करो अगली बार जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैंने इसमें 12 पास कर दिया, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि भाई यूजर ने 8 पास किए 12 पास किए? तो ये तो कंफ्यूजन है कि भाई पता ही नहीं चलेगा कि भाई कितने आर्गुमेंट्स पास हो गए। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आता है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर के अंदर क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया नंबर्स, हमको पता है कि यहाँ पे हमें एरे नहीं मिलने वाला है, हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मिलने वाले हैं। तो अपने को क्या करना है, बस इसके आगे 3 डॉट लगा देंगे। अब ये 3 डॉट क्या करेगा कि जितने भी ये आर्ग्यूमेंट्स इसको मिलेंगे इनको ये एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा और उस एरे को इस नंबर्स के अंदर स्टोर कर देगा। सो नाउ अभी देख, मैंने इसके यहाँ के स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा दिया, यानी कि यहाँ पर मैं कोई भी एरे पास नहीं कर रहा हूँ। नाउ अगर अब मैं इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करूँगा तो रिजल्ट आ रहा है 36। ओके, ये होता है रेस्ट ऑपरेटर। अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पहले तू बता, तेरे को कोई डाउट है रेस्ट ऑपरेटर से? हाँ, ये रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर डिफरेंस देख, जो रेस्ट ऑपरेटर होता है वो हमारे जो भी अपन आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उसको ये एरे के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी कि अपने जो भी ये आर्ग्यूमेंट्स अपन ने पास किए हैं अलग अलग वैल्यूज, इसको ये इन दी एंड एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा, एरे बनाया और ये वैल्यूज को अपने को ऐसे कन्वर्ट करके दे देगा। इसको अपन बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल 3 डॉट्स वाले। वहीं पर अगर अपन किसी एरे को पास कर रहे हैं, एरे को अपन पास कर रहे हैं और अपने को उसकी वैल्यूज कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए कि हमें उसके एरे को हटा देना है, एरे या फिर ऑब्जेक्ट उसको हटा देना है, हमको केवल उसकी वैल्यूज से ले देना है, तो वो होता है अपना स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा हो गया, रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब कुछ 1-2 चीजें और भी हैं, उसको भी क्लियर कर लेते हैं रेस्ट ऑपरेटर से रिलेटेड। जैसे कि पहली चीज ये होगी कि जो ये रेस्ट ऑपरेटर है इसको हमें हमेशा एज ए लास्ट में पास करना है, यानी कि इसके आगे अगर मैं कोई दूसरा पैरामीटर लेता हूँ जैसे कि माइनिंग, तो ये जो माइनिंग है ये इन दी एंड देखो, पहले हमारा कंपाइलर ही हमें ये एरर देने लग गया है कि जो ये रेस्ट पैरामीटर है ये लास्ट में होना चाहिए। क्यों लास्ट में होना चाहिए? क्योंकि जो ये नंबर, ये जो रेस्ट ऑपरेटर है ये आगे आने वाले सभी पैरामीटर्स को एक एरे के अंदर डाल देगा, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा ना। वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा
कि भाई इस चीज को अपने को नहीं डालना है एरे के अंदर, वो तो सभी को डाल देगा। तो इसलिए जो भी हमारा रेस्ट ऑपरेटर होता है उसको हमेशा हमें एंड में डालना है। लेकिन अगर तुझे कोई और भी चीजें चाहिए कि सपोज कर तुझे स्टार्टिंग के जो दो पैरामीटर, जो दो आर्ग्यूमेंट है, वो तुझे पता है कि यूजर यही डालेगा, तो उसके लिए तो अपन स्टार्टिंग में अपन डाल सकते हैं। जैसे कि नेम हो गया पहला, दूसरा हो गया लास्ट नेम। तो अब अपने को यहाँ पे जो स्टार्टिंग के दो पैरामीटर होंगे वो नेम और लास्ट नेम के अंदर आ जाएंगे। देन उसके बाद के जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो हमारे नंबर्स एरे के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। नाउ अब एक और चीज है कि हम मल्टीपल रेस्ट ऑपरेटर्स एक फंक्शन के अंदर यूज में नहीं ले सकते। जैसे सपोज अब तू बोलेगा कि मैंने एक ऑपरेटर नंबर्स ले लिया, देन मैं दूसरा ले लेता हूँ क्या बोल सकते हैं, नंबर्स के डिजिट्स। तो हम दो रेस्ट ऑपरेटर्स को भी यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि जो कि ये पहला रेस्ट ऑपरेटर होगा वही हमारे सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को उठा के एक एरे के अंदर डाल देगा, तो दूसरे इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, आई होप तुझे रेस्ट ऑपरेटर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है, पहला है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और दूसरा है रेस्ट ऑपरेटर। अब तीसरा आता है फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, यानी कि सपोज कर जैसे ये अपना एक फंक्शन है, चलो इस फंक्शन को छोड़ अपन एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं ग्रीट नाम का। कॉन्स्ट ग्रीट, अभी हम यहाँ पे ग्रीट कर रहे हैं console.log हेलो, एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं अमित। डायरेक्ट नॉर्मली फंक्शन बना लिया अपन ने। उससे पहले अपन इसके अंदर ही एक और फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट माई नेम इक्वल टू, और यहाँ पे डाल देते हैं रिटर्न जो भी माय नेम है वो हमसे नेम नाम का एक आर्ग्यूमेंट लेगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं नेम, नेम नहीं फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम प्लस एज डिफॉल्ट हम यहाँ पे शर्मा को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये जो माय नेम जो मेथड है ये यहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न करके दे देगा अमित शर्मा। ठीक है, नाउ अगर अभी हम इसको करते हैं स्क्रीट मेथड को अगर अपन कॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हेलो अमित शर्मा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया। अब इसका फायदा क्या होगा, इसको एक तो ये है कि जो ये माय नेम नाम का फंक्शन है इसको अपन इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, यानी ग्लोबली हम माय नेम नाम के फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि तुझे पता ही है जब अपन ने स्कोपिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, बट इसके अलावा इसका क्या फायदा है, क्योंकि अपन फंक्शन को बाहर भी बना सकते हैं अंदर भी बना सकते हैं, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ये मेन चीज काम आएगी जब अपन फैक्ट्री फंक्शंस को समझेंगे। फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है, ये मेटा प्रोग्रामिंग के अंदर काम में आता है। तो इसको अपन मेटा प्रोग्रामिंग वाले मॉड्यूल के अंदर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इस चीज को तो ध्यान में रख सकता है कि जो फंक्शन होता है अपन नेस्टेड फंक्शन भी बना सकते हैं, और इसका मेन पर्पस कई बार होता है, जैसे एक केस बता रहा हूँ मैं कि फैक्ट्री फंक्शन के अंदर अपन इस टाइप की चीजों को यूज में लेते हैं। अब फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है, फैक्ट्री फंक्शन वो होता है जो कि फंक्शन इन दी एंड तुम्हें एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करके देता हो। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब समझ में नहीं आएगा, बट ये समझ ले कि नेस्टेड फंक्शन अपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तेरे पास, मतलब फायदा क्या है इसका, फायदा क्या है? फायदा वही है, मैंने तेरे को बता दिया ना कि मतलब इसको तू जब अपन मेटा प्रोग्रामिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब अपन फैक्ट्री फंक्शन के बारे में समझेंगे, तो उस टाइम पे अपन इस चीज को और भी डिटेल में कवर करेंगे। अभी मोटा मोटा ये समझ ले कि अपन फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं हमारे कॉल बैक फंक्शन के ऊपर। तो इस कोड को हटा देते हैं और आते हैं कॉल बैक फंक्शन के ऊपर। अब देख, जो ये हमारा गेम वाला कोड था, इसके अंदर भी अपन ने जो ये ऐड इवेंट लिसनर पे अपन ने जो ये माय कस्टम फंक्शन बनाया है, ये एक कॉल बैक फंक्शन है। ये अब तू बोलेगा कॉल बैक फंक्शन कैसे है, तो देख कॉल बैक फंक्शन को अपन सिंपली समझते हैं कि जो भी फंक्शन अपन खुद एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो ये माय कस्टम फंक्शन है अपन इसको मैन्युअली खुद कॉल नहीं करवा रहे हैं ना, ये पैरेंथेसिस लगा के अपन इसको खुद कॉल नहीं करवा रहे हैं,
इसको ये जो ऐड इवेंट लिस्नर है इसका कोई अंदर का कोई कोड होगा, वो उसको हमारे बिहाफ पे कॉल करवा रहा है, इसलिए ये कॉल बैक फंक्शन है। दिमाग के ऊपर से है ना। देख इसको मैं बहुत सिंपल करके समझाता हूँ। सपोज कर अपना एक फंक्शन है, ग्रीट नाम पे बना लेते हैं, कॉन्स्ट ग्रीट नाम का फंक्शन है जो कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स को लेता है, जैसे कि एक हो गया माय नेम, ठीक है, एंड माय नेम जो होगा वो एक फंक्शन होगा, एंड इधर बाकी क्या लेंगे, सिंपल माय नेम ही ले लेते हैं, ठीक है। ग्रीट नाम का फंक्शन है। अब ये यहाँ पे दो चीजें अपन कंसोल करवा लेते हैं, सिंपली बता रहा हूँ मतलब को, तो यहाँ पे करवा लेते हैं console.log। now we are creating a callback function, ठीक है, और यहाँ पर मैं my name को एज ए फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको एज ए फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब देख मैं यहाँ पे इसको my name को एज ए फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कहीं पे my name नाम का फंक्शन है नहीं, तो अब अपन को इसको कैसे करेंगे। सपोज अब मैंने यहाँ पे एक my name का फंक्शन बनाया, my name const my name इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कर दिया console.log my name is अमित शर्मा, ठीक है, ये फंक्शन है। देख ये my name का जो फंक्शन है, इसको जैसे यहाँ पे ये जो my name है इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि योर नेम, ठीक है, और ये योर नेम को ही मैं एज ए फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कॉल बैक फंक्शन कैसे है, सपोज अब मैं इस ग्रीट मेथड को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब ये ग्रीट मेथड को अपन एज ए फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, तो इसको क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे केवल माय नेम नाम पे इसको केवल पॉइंट कर रहा हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगा रहा हूँ, मैंने इसको केवल एज ए इसका एक एड्रेस दे दिया कि माय नेम नाम का एक फंक्शन है, मैं तेरे को इसका एड्रेस दे रहा हूँ। जब भी तेरे को तेरा जो भी तुझे तेरा अपना जो भी काम है वो सब निपट जाए, उसके बाद इस फंक्शन को तू कॉल करवा दियो, ठीक है। तो अभी अगर अब मैं इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देख दोनों लाइन एग्जीक्यूट हुई है। पहला तो जो अपन ने ग्रीट मेथड के अंदर जो 87 वाली लाइन है, पहले ये एग्जीक्यूट हुई है, देन माय नेम इज अमित शर्मा जो कि लाइन नंबर 92 पे है, जो कि ये है, ठीक है। अब तू बोलेगा कि ठीक है ये हो गया कॉल बैक फंक्शन। अब जरूरी नहीं है कि मेरे पास एक ही मेथड हो, मैं इसका एक दूसरा ही बना सकता हूँ, माय नेम के बदले में योर नेम कर दे, एंड देन अभी मैं सेम इस चीज को योर नेम वाले इससे कॉल करवा सकता हूँ। अब क्या होगा, देख अमित शर्मा के बदले यहाँ पे मैं कर देता हूँ अजय शर्मा, ठीक है। तो देख पहली बार में अमित शर्मा, दूसरे में अजय शर्मा, तो ये हो गया कॉल बैक फंक्शन, यानी कि इसको मैं मैनुअली ऐसे कॉल नहीं करवा रहा हूँ। मैनुअली कॉल कैसे होता है, अगर मैं इसके आगे पैरेंथेसिस लगा दूंगा तो ये मैनुअली कॉल हो जाएगा, इसको मैं मैनुअली नहीं करवा रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को बोल रहा हूँ, ग्रीट नाम के फंक्शन को बोल रहा हूँ कि जब तेरा जो काम तुझे करना है वो हो जाएगा, उसके बाद तू इस योर नेम नाम का जो भी मैं फंक्शन दे रहा हूँ उसके बाद तू इसको कॉल करवा दियो, यानी कि जब भी तेरे को करवाना हो तो करवा दियो, मैं बस तेरे को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कॉल बैक फंक्शन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, फालतू में बहुत ही ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप तेरा कॉल बैक से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर तेरे को कोई क्वेश्चन है कॉल बैक फंक्शन से रिलेटेड तो वो तो पूछ सकता है। मतलब कुल मिला के हम केवल रेफरेंस पास करते हैं, बाकी कॉल वो फंक्शन करवाता है ना। एग्जैक्टली यही होता है कॉल बैक फंक्शन। नाउ अब हम आते हैं हमारे पांचवें टॉपिक के ऊपर, जो कि है बाइंड मेथड। अब बाइंड मेथड क्या होता है, सपोज कर जैसे कि ये हमारा जो माय नेम नाम का फंक्शन अपन ने बनाया, इसको चाहिए एक आर्ग्यूमेंट, जैसे मैं यहाँ पे डाल दे कि माय नेम इज अमित शर्मा। अब नेम तो मैं इसके अंदर कांस्टेंट डाल रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम मेरे को डायनेमिक मिले, तो नेम अपन इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट मांग सकते हैं यूजर से कि भाई जब तुम इसको कॉल करवा रहे हो तो उस टाइम पे हमें नेम दे दो, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे नेम दे देता हूँ,
नेम मैंने डाल दिया अमित शर्मा। तो अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे एरर आया कि योर नेम इज नॉट अ फंक्शन। अभी एरर क्यों आया, क्योंकि जब मैंने इसको माय नेम डाला तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, और जैसे अपन ने पढ़ा है कि फंक्शन कॉल होने के बाद हमेशा अगर कुछ भी रिटर्न अपन नहीं करवा रहे होते तो वो हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अनडिफाइंड ये हर एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, अगर अपन उसको कॉल नहीं करवा रहे होते हैं तो भी, ठीक है, मतलब कॉल करवाने के बाद वो फंक्शन कुछ ना कुछ हमेशा रिटर्न करता है। अगर अपन मैन्युअली कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं उस केस के अंदर वो फंक्शन अनडिफाइंड रिटर्न करता है, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन तो है नहीं, तो जब अपन ने इसको यहाँ पे कॉल करवाया तो ये कॉल हो गया, तो अब यहाँ पे अनडिफाइंड है, और जहाँ पे अनडिफाइंड है तो फिर योर नेम नाम के अंदर अपन ने कुछ भी पास किया ही नहीं, तो अपन पास किया ही नहीं तो फिर आगे का कोड हुआ ही नहीं, इसलिए इसने अपने को यहाँ पे एरर दे दिया कि योर नेम इज नॉट अ फंक्शन। अब इसको मैं और भी सिंपली करके बता देता हूँ। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे ये पास ही ना करूँ, इसको ऐसे ही मैंने नॉर्मल में कर दिया एंड देन फिर मैं किया, तो इसके अंदर क्या आया, योर नेम इज नॉट अ फंक्शन। समझ गया कि भाई यहाँ पे अनडिफाइंड पास हो रहा है क्योंकि अपन ने फंक्शन को तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, अपन ने इसके अंदर कुछ पास किया ही नहीं, ठीक है, अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड यानी कुछ पास किया ही नहीं। तो अब तू बोलेगा यार फिर तो लफड़ा है, फिर इसके अंदर वैल्यू पास कैसे करेंगे। तो यहाँ पे काम आता है बाइंड मेथड। बाइंड मेथड क्या करता है, ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, बस ये क्या करता है, ये अपने इस फंक्शन को उठाएगा, ये बोल देगा अच्छा तो तुझे इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट पास करवाना, यानी कि हाँ तो ठीक है, मैं बता दूंगा जब उसको करवाना हो, मैं बता दूंगा कि भाई इसके अंदर ये वाली चीज भी है, इसको ऐड कर दे, ठीक है। तो वो चीज कैसे होती है, जैसे कि अमित शर्मा ये अपनी वैल्यू इसको हटाया, जो ये पैरेंथेसिस अपन लगा रहे हैं इसको हटा देंगे क्योंकि पैरेंथेसिस की वजह से ये फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करवा रहा है, अपने को वो नहीं करना। अपने को क्या करना है, इसके आगे डॉट लगाना है, फिर यहाँ पे आ जाएगा बाइंड। अब बाइंड के अंदर जो पहली चीज आती है वो आती है दिस। अभी ये जो दिस कीवर्ड है ना, इसको तो अभी तो इग्नोर कर दे क्योंकि इसको अपन ऑब्जेक्ट वगैरह को जब पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं बताऊंगा, ये कि थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो इसको अपन आगे डिटेल के अंदर कवर करेंगे। अभी इसको तू समझ ले कि यहाँ पे दिस आता है, ठीक है, दिस चीज को अपन बाद में समझेंगे। और दूसरा जो पैरामीटर आता है वो होता है अपना पैरामीटर, जो अपन यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि अपने केस के अंदर अमित शर्मा, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको सेव करूंगा और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अपना फंक्शन काम कर रहा है, अपने को कोई भी एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। आई होप तुझे बाइंड का मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब देख, जैसे ही बाइंड होता है ना, वैसे ही इसके साथ दो मेथड और भी होते हैं। एक होता है कॉल और दूसरा होता है अप्लाई, ठीक है। देखिए इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, जो बाइंड है ना ये तेरे इस मेथड को इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये इसको बोलेगा कि भाई तेरे को आर्गुमेंट ऐड करना है ना, ठीक है, मैंने ऐड करते हैं, मैं जब वो कॉल करेगा मैं उसको बता दूंगा कि भाई ये वाली चीज भी है। लेकिन जो कॉल और अप्लाई वाले हैं ना वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देते हैं कि मैं नहीं बता रहा, मैं अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो वो कब काम में आएंगे, वो दिस कीवर्ड जो था ना उससे रिलेटेड चीज है जो कि बाद में डिटेल में काम में आएगी। तो जब अपन ऑब्जेक्ट या फिर दिस कीवर्ड को जो अपन डिटेल में समझेंगे तब मैं उन कॉल और अप्लाई मेथड्स को भी तेरे को और भी ग्रेटर डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो ठीक है, आई होप तेरे ये पांचों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से पांच टॉपिक्स से, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला, रेस्ट ऑपरेटर, फंक्शन इनसाइड फंक्शन यानी कि नेस्टेड फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन और ये बाइंड मेथड। आई होप तेरी ये पांचों की पांचों चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।